Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the study spot. Myself Bilal Nawaz and I am the teacher of computer science. आज का जो हमारा लेक्चर है, आज के लेक्चर में बेटा हम लोग जो है वो क्या करेंगे, दो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है, और दूसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग जब एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करते हैं तो उसके वेरिएबल का जो नाम रखना होता है उसके लिए क्या रूल्स होते हैं यहाँ पे जी। तो चले बेटा देखते हैं यहाँ पे जी। तो सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल डेफिनेशन। मैं एक चीज यहाँ पे बता दूं आपको बेटा कि अगर वेरिएबल का आप डाटा टाइप और नाम, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन में क्या होता है, वेरिएबल की डाटा टाइप और उसका नाम जो है वो स्पेसिफाई करना, ये क्या कहलाता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। लेकिन जब हम मेन मेमोरी की लोकेशन भी बता दें तो ये बन जाता है वेरिएबल डेफिनेशन। यानी कि वेरिएबल की जो मेन मेमोरी यानी कि रैम के अंदर लोकेशन क्या है, ये भी अगर हम लोग साथ में बता दें तो बेटा ये क्या बन जाता है, वेरिएबल डेफिनेशन। लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर ऑटोमेटिकली कंपाइलर ही खुद से एलोकेट करता है, यूजर को अलग से जो है वो मेमोरी एलोकेट करने की जरूरत नहीं होती। तो इसका मतलब है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के वक्त ही खुद ब खुद कंपाइलर वेरिएबल डेफिनेशन परफॉर्म कर देता है। तो इसकी जरा रीडिंग करते हैं। क्या है जी, वेरिएबल डिक्लेरेशन स्पेसिफाई द नेम एंड टाइप ऑफ द वेरिएबल। ये तो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि डाटा टाइप बताना उसका और उसका नाम स्पेसिफाई करना, ये क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। बेसिकली कंपाइलर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है कि हम लोग अपने प्रोग्राम में कौन से वेरिएबल यूज करने जा रहे हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि वेरिएबल जो सी लैंग्वेज है ये क्या है बेटा, एक टाइप लैंग्वेज है, स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज। इसका मतलब है कि वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करते हैं, आप जब एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तभी आप उसको अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। अगर आपने कोई वेरिएबल यूज करना है तो उससे पहले जरूरी है, ये कंपल्सरी है कि आप उसको बेटा आप अपने प्रोग्राम में पहले उसको डिक्लेयर करें। ये तो पिछले लेक्चर का था। अब इट डज नॉट एलोकेट मेमोरी लोकेशन फॉर द डाटा टू बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। भाई वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर हमने ये पढ़ लिया कि हम लोग डाटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं और नेम स्पेसिफाई करते हैं, लेकिन मेमोरी लोकेशन में मेमोरी की रैम की जो मेमोरी लोकेशन है वो स्पेसिफाई नहीं करते। और ये स्पेसिफाई करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है वेरिएबल डेफिनेशन की। द वेरिएबल डेफिनेशन स्पेसिफाइज द नेम एंड टाइप ऑफ द वेरिएबल एज वेल एज एलोकेट्स द मेमोरी लोकेशन टू द स्टोर द डाटा इन द वेरिएबल। यानी कि जब आप वेरिएबल का नाम और उसकी डाटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं, ये है वेरिएबल डिक्लेरेशन। लेकिन जब आप वेरिएबल का नाम स्पेसिफाई कर रहे हैं, उसके डाटा टाइप स्पेसिफाई कर रहे हैं और साथ में मेन मेमोरी की लोकेशन भी स्पेसिफाई कर देते हैं, तो बेटा ये क्या बन जाता है, वेरिएबल डेफिनेशन। इन सी लैंग्वेज वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल डेफिनेशन आर नॉट स्पेसिफाइड सेपरेटली। ये दोनों जो है वो सेपरेटली स्पेसिफाई नहीं होते। ये मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको यही चीज बता चुका हूं। Variable definition is automatically performed when a variable is declared. ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर ही परफॉर्म कर देता है, हमें इसकी जरूरत नहीं होती। It means that variable declaration also allocate the memory required by the variable to store data. तो बेटा ये हमारे पास था वेरिएबल डिक्लेयरिंग और वेरिएबल डिफाइनिंग के अंदर जो डिफरेंस है कि हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर सिर्फ नाम और डाटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं, मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाई नहीं करते। लेकिन जब उसकी मेमोरी लोकेशन भी साथ स्पेसिफाई कर दी जाए तो वेरिएबल डेफिनेशन बन जाता है। लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर ये जरूरत पेश नहीं आती। इसके बाद है बेटा रूल्स फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल। तो वेरिएबल का नाम रखने के जो रूल्स हैं वो क्या क्या है हमारे पास, इनकी रीडिंग करेंगे बेटा, साथ साथ इनको एक्सप्लेन करते जाते हैं जी। सबसे पहले है वेरिएबल में इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स। कि वेरिएबल के नाम में आप अल्फाबेट्स लिख सकते हैं, डिजिट्स लिख सकते हैं और अंडरस्कोर। ये तीन चीजें हो सकती हैं, इन चीजों के अलावा कोई और चीज नहीं हो सकती। रिमेंबर, लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर, ये तीन चीजें, इन तीन चीजों के अलावा कोई चीज नहीं है।
फिर द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर, कि जो पहला कैरेक्टर, ठीक है हमने पीछे पढ़ लिया कि लेटर, नंबर और अंडरस्कोर हो सकता है, लेकिन जो पहला कैरेक्टर होगा वो कौन सा होगा बेटा, कोई लेटर होगा या अंडरस्कोर। द यूज ऑफ अंडरस्कोर इज नॉट रिकमेंडेड, वेरिएबल 9 मिनट हैश ओमेन 2 kg आर इनवैलिड। इसका मतलब है कि पहले हम लोग नंबर नहीं रख सकते। हाँ ये बात ये देखिएगा, ये वैसे उसका सजेशन है कि यूज ऑफ अंडरस्कोर इज नॉट रिकमेंडेड, रख ले तो कोई इशू नहीं है। फिर ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम्स, हम लोग अपने नाम, वेरिएबल के नाम में ब्लैंक स्पेस नहीं रख सकते, अगर ब्लैंक स्पेस रखेंगे तो एरर आएगा। द वेरिएबल्स माय वे, जैसे ये देखिएगा, योर का देखिए दोनों में स्पेस है, आर इनवैलिड। इसके बाद है बेटे बोथ अपर केस एंड लोअर केस आर अलाउड, यानी कि आप कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं और स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, लेकिन यूजर डिफाइंड वेरिएबल इज कन्वेंशनली रिटन इन लोअर केस, के नॉर्मली जो वेरिएबल है वो लोअर केस में होती है। द कॉन्स्टेंट्स आर कन्वेंशनली रिटन इन अपर केस, कि जो कॉन्स्टेंट है वो कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं और जो क्या कहते हैं बेटा अपना वेरिएबल है ये लिखे जाते हैं लोअर केस के अंदर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास जी, स्पेशल सिंबल्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। देखिए आप अपने वेरिएबल में डॉलर साइन, क्वेश्चन मार्क, हैश सिंबल ये यूज नहीं कर सकते वेरिएबल के नाम में। जब उस स्क्रीन पर शो भी ना होगी ये वाले सिंबल जो है ये यूज नहीं हो सकते आपके वेरिएबल के नाम के अंदर, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद है जी रिजर्व्ड वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम, यानी कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक बात की थी कि जो कीवर्ड्स हैं, जो 32 कीवर्ड्स हैं सी लैंग्वेज के, वो वेरिएबल के नाम के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकते। आप किसी वेरिएबल के नाम इंट, वाइड, फॉर, व्हाइल, ब्रेक ये नहीं रख सकते, क्योंकि इनका मीनिंग पहले से वाज़ेह है, आप इनका मीनिंग जो है वो चेंज नहीं कर सकते। फिर वेरिएबल का जो नाम है ना बेटा वो 31 कैरेक्टर तक हो सकता है, लेकिन अगर आप 31 कैरेक्टर से ज्यादा भी रख देते हैं तो पहले 31 यूज हो जाएंगे, बाकी जो है बेटा वो इग्नोर कर दिए जाएंगे। A variable can be up to 31 characters long for many compilers. If a variable consists of 31 characters, only first 31 character will be used. The remaining characters will be ignored. माफ कीजिएगा। A variable can be declared only for one data type, कि एक वेरिएबल सिर्फ एक ही डाटा टाइप हो सकती है। The variable must be meaningful and readable. यहाँ पर ना कुछ सजेशन उसने दी है बेटा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आपका अगर फॉर एग्जांपल आपने यूजर से उसके मार्क्स एंटर करवाने हैं तो आप वेरिएबल का नाम बेटा रखें मार्क्स। अगर आपने यूजर से उसका रोल नंबर एंटर करवाना तो आप वेरिएबल का नाम रखें रोल नंबर, यानी कि रेलिवेंट नाम रखा जाएगा, इररेलेवेंट नाम ना रखा जाए। ये आगे बेटा यहाँ पे लास्ट पे आपको कुछ यहाँ पे वैलिड वेरिएबल्स और इनवैलिड वेरिएबल यहाँ पे स्क्रीन पे शो होंगे, ये देखिएगा ये सारे के सारे वैलिड है, ये वाले जो पहली लाइन में है, और जो दूसरी लाइन में यहाँ पे ये वाले सारे इनवैलिड है। मार्क्स, सब वन अंडरस्कोर टेस्ट, एफ अंडरस्कोर नेम, ये सारे के सारे जो है ना बेटा जो पीछे रूल्स डिफाइन किए उनके अकॉर्डिंगली है, लेकिन अगर उन रूल की वायलेशन हुई है वो इस जगह पे देखें 9 मार्क्स हैश सब वन माय नेम एस हैश नेम, तो ये उन रूल्स की वायलेशन हुई है, इस वजह से ये वेरिएबल जो है बेटा ये इनवैलिड है, ये हम लोग अपने प्रोग्राम में जो है वो यूज नहीं कर सकते। हाँ ऊपर वाले जो है वो यूज किए जा सकते हैं। तो बेटा आज का हमारा ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन है स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर यहाँ बेटा शो हो रहा है व्हाट्सएप नंबर, तो आप मुझसे बेटा किसी भी वक्त जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर विजिटिंग द स्टडी स्पॉट।